बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आसिफ अली जरदारी वलद हकम अली जरदारी, जुल्फकार अली भट्टो के दामाद मुहतरमा बेनजीर साहिबा के शोहरे नामदार के दूसरी दफा सदारत का हल्फ उठाने का जिक्र करेंगे और इसके साथ साडा हक ऐथे रख यक निकाती एजेंडे पे पूरे मुल्क में होने वाली एहतजाजी रैलियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के हल्फ का। रात को सोते वक्त मैंने अपने फोन की बेल बंद कर दी थी, जिसकी वजह से सुबह देर तक मैं फोन की तरफ ना देख सका, क्योंकि फोन की बेल बंद होने की वजह से कोई फोन आया भी था तो मुझे उसकी बेल सुनाई ना दी और मैंने फोन की तरफ देखा ना था। जब मेरी नजर फोन की तरफ पड़ी तो देखा तो बहुत सी कॉलें आ चुकी थी। मैंने फोन पे आने वाली कॉल पे बैक कॉल की तो आगे से मिट्ठू मसल्ली बड़े जोश और जज्बे के साथ बोला, चीमा साहब मुबारक मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा, अरे मिट्ठू क्या हो गया, किस बात की मुझे मुबारकें दे रहे हो? क्या आपके यहां कोई बच्चा पैदा हुआ है? क्या हो गया है? कौन सी ऐसी खुशी आपको नसीब हुई है कि मुझे मुबारकें दे रहे हो? या मेरे घर में कोई ऐसी खुशी आई है कि मुझे मुबारकें दे रहे हो? वो कहने लगा, चीमा साहब आपको नहीं पता कि आज जरदारी साहब ने सदारत का हल्फ उठा लिया है। मैंने कहा, ये तो आम सी बात है, उठा लिया तो क्या हुआ, इसमें मुबारकबाद वाली कौन सी बात है? मिट्ठू मसल्ली कहने लगा, चीमा साहब आपको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। तकरीबन आज से 4 साल पहले उसने एक मखसूस इदारे को मुखातब करते हुए बयांगे दोहल कहा था कि होश के नाखन लो, आप लोगों ने कुछ देर के लिए यहां रहना है, हम सियासतदान हैं, हमने यहां रहना है, हमारी नस्लों ने यहां रहना है, आपने यहां से चले जाना है। अगर आप अपने इस अमल से बाज ना आए तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उस बयान पे उस इदारे ने इतना सख्ती से नोटिस लिया कि रातों रात आसिफ अली जरदारी को मुल्क छोड़ना पड़ा। मुल्क छोड़ करके वो दुबई चला गया। काफी देर तक वो दुबई में खामोश रहा, लेकिन ये जरदारी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। इसने अपने उस बयान की पालना के लिए अमल करना शुरू कर दिया। जरदारी साहब के जहन में चलने वाली उस फिल्म ने इतना काम दिखाया कि वो परेशान हो गए कि जब तक मैंने अपने इस बयान को अमली जामा ना पहनाया, जब तक मैंने इन लोगों को ये ना बताया कि मैंने जो बोला था वो ही हकीकत था। जब जरदारी साहब से एक दोस्त ने पूछा कि अरे जरदारी साहब, ये आप तो इधर आ गए हैं, आप इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे? आपको उधर से भगा दिया गया है। तो उसने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब इस इदारे का, इन लोगों का बॉस बन के मैं वापस जाऊंगा। देखते ही देखते उसने ऐसी चालें चली, नशीबो फजा का वो मास्टर अपने उस प्लान में, अपने उस प्रोग्राम में कामयाब हो गया। आज उसने सदारत का हल्फ ले लिया और आज वो ही जरदारी उसी ही इदारे का चीफ बन गया है। और जो लोग उसको आंखें निकालते थे, जो लोग उसको बुरा समझते थे, जो लोग उससे नफरत करते थे, आज वही लोग उसको सल्यूट करने के लिए मजबूर हैं। यह है जमहूरियत की जीत। जरदारी साहब ने क्या किया, कैसे किया, ये अलग मैटर है। उसने रंग खेला या राइट खेला, ये अलग मैटर है, लेकिन उसने अपने मुंह से निकाले हुए फिक्रे को इस तरह अमली जामा पहनाया कि आज वो ही इदारा उसके आगे पीछे उसको प्रोटोकॉल देने पे मजबूर है और उसको सल्यूट करने के लिए मजबूर है। और अब हम जिक्र करेंगे साडा हक ऐथे रख। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आज तयशुदा प्रोग्राम के तहत, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि इतवार के दिन आपने रैलियां निकालनी है, जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं और इस गवर्नमेंट को बताना है, इस कठपुतली लोगों को, फार्म 47 की पैदावार को ये बताना है, ये राइट आपका नहीं। हक के हुक्मरानी लोगों ने, अवाम ने
पी टी आई को दिया है, आपको यह हक नहीं दिया गया और आप इस हक पे डाका डाल रहे हैं और आपको यह शोभा भी नहीं देता। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आज रैलियां निकली, उसी जोशो जज्बे के साथ जलसे और जुलूस निकले। आज से 2 महीने पहले जहां झंडा लेकर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, वहां लोग झंडे भी लेकर निकले और अपने नारे भी लगाते हुए आए। लाहौर की पूरी फला पीटीआई के तरानों से और पीटीआई के रंग में रंगी हुई नजर आई। लोगों ने खौफ का बुत तोड़ते हुए बाहर निकले, मुख्तलिफ अतराफ से वो रैलियां आई और मुख्तलिफ इतराफ से ये नारे गूंज रहे थे। पूरे लाहौर का मंजर बदला हुआ था। 35-40 लोगों को लाहौर से अरेस्ट किया गया और इसी तरह वो पुरअमन तरीके से रैलियां जो है वो मुंतशिर हो गई और आइंदा फिर रैली निकालने का ऐलान करते हुए वो अपने घरों को वापस चले गए। इसी तरह इस्लामाबाद का खुसूसन मंजर देखने वाला था, जिसकी नुमाइंदगी शेर अफजल मरवत कर रहे थे। शेर अफजल मरवत पूरे जुलूस के आगे पैदल चलता हुआ नजर आया और नारे खुद लगाता हुआ और नारों का जवाब देता हुआ नजर आया। साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख दा नारा लगाते हुए ये प्रेस क्लब के सामने पहुंचे तो इंतजामिया ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इतना जमे गफीर था वो उनको रोकने के बावजूद भी वो रोक ना सके। वो अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम मुकम्मल करके वो वहां से मुंतशिर हुए। लाखों की तादाद में, एक तो होता है कि फिक्रा बोलने के लिए होता है कि लोग लाखों की तादाद में थे, हां यकीनन आज लाखों की तादाद में थे। और इसके साथ पेशावर ने तो हद खत्म कर दी। पेशावर में अली अमीन गंडापुर ने ऐलाने जंग कर दिया है कि साडा हक ऐथे रख, जब तक हमें हमारा हक वापस नहीं दिया जाएगा तब तक ये जंग रहेगी। अली अमीन गंडापुर के जलसे में जहां तक नजर जाती थी वहां तक खल्के खुदा थी, वहां तक अवाम ही अवाम थी, हाथों में झंडे लिए हुए और मुंह पे तराने। आज से 2 महीने पहले जो पुलिस उनको झंडा उठाने की इजाजत नहीं देती थी, पीटीआई जिंदाबाद कहने की इजाजत नहीं देती थी, आज उसी ही पंडाल को वो सर्विस दे रही थी और वो भी पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मेरा सवाल पाकिस्तान के उन ताकतवर लोगों से है, खसूसन चीफ जस्टिस साहब से है कि आपको पाकिस्तान पे तरस नहीं आता? क्या पाकिस्तान इसी तरह ही चलेगा? आप चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान में सिर्फ आप ही एक ऐसी ताकत रखते हैं जो इस पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकती है, जो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल करके एक पटरी पे चढ़ा सकती है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी न की, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का पास न किया तो याद रखो काजी साहब, आपका तारीख में जिस तरह नाम लिया जाएगा और आपकी नस्लों को जिस तरह गर्दाना जाएगा, लोग मीर जाफर और मीर सादक को भूल जाएंगे और आपको नहीं भूलेंगे। अजीज दोस्तों, मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।